हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं समाकलन के अनुप्रयोगी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हमें इसमें वक्रों की लंबाई निकालनी है, तो जिसके लिए मैंने ये फॉर्मूले कुछ लिख दिए हैं इसमें। ठीक है, अगर आपको लिमिट दी हुई होती है तो वहाँ पे केवल एस होता है, डी एस अपॉन डी एक्स वाला, यानी ऊपर वाला नहीं लगता। ठीक है, तो ये देखिए, ये मैंने कुछ फॉर्मूले, और जब भी कभी मतलब दो फंक्शन दिए हों तो उसको हमेशा इस तरह हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ इसके एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो ये है इसका फर्स्ट एग्जाम्पल, वक्र वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब की मूल बिंदु तथा 1, 1 के बीच की लंबाई ज्ञात करें। तो मूल बिंदु चूंकि क्या होते हैं 0, 0। ठीक है, तो x बराबर 0 से x बराबर 1 के बीच हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब लिखा है, तो y बराबर x की पावर 3/3/2 कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें dy अपॉन dx मिल जाएगा। ठीक है, तो यही हमने लिख दिया है मूल बिंदु तथा 1, 1 के बीच की लंबाई। तो s बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा, अंडर रूट में 1 प्लस का dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। ठीक है, तो s बराबर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा जो हमने dy अपॉन dx में निकाला हुआ है। ठीक है, वही रख दिया हमने, तो हमें मिल जाएगा 9/4, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा x। ठीक है, और फिर जब हम इसका करेंगे तो ये 2 बाहर हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं। अब ये बचा। ठीक है, तो इसे करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसका हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें dt अपॉन डी एक्स बराबर कितना मिल जाता है, 9 मिल जाता है। तो dt अपॉन 9 बराबर क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसकी अपर लिमिट में करेंगे तो हमने क्या माना है, 4 प्लस का 9x, x की जगह क्या है 1, तो 9 4 13 हो जाएगा, और 0 रखेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसे जो है इस तरह कुछ हल कर लेते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह आ जाएगा, 1/27 और 13 अंडर रूट 13 माइनस का 8। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो अपना जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या लिखा है, कैटेनरी y बराबर 1/2 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x की x बराबर 0 से x बराबर 1 के बीच की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो y बराबर सबसे पहले तो हमें क्या दिए है, 1/2 e की पावर x प्लस का e की पावर माइनस x। तो इसका सब हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा dy बटे का dx, और ये हो जाएगा 1/2 e की पावर x माइनस का e की पावर माइनस x, क्योंकि जो है माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो अब जो है इसकी लंबाई निकालते हैं, किसके किसके बीच में, 0 तथा 1 के बीच की लंबाई। ओके, तो s बराबर क्या हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस का dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा s बराबर 0 से 1 अंडर रूट 1 प्लस का, ये 1/2 तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर इंटू में dx हो जाएगा। तो s बराबर हो जाएगा हमारा 0 से 1 हो जाएगा, 4 हम लोग कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, 4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस का e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर इंटू में dx। तो ये बाहर क्या हो जाएगा, 1/2, 0 से 1 अंडर रूट में 4 प्लस का e की पावर 2x और प्लस का e की पावर माइनस का 2x, और माइनस का हो जाएगा 2e की पावर x इंटू e की पावर माइनस x। ओके, और dx हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे केवल थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है केवल। तो ये हो जाएगा 0 से 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 प्लस का e की पावर 2x और प्लस का e की पावर माइनस का 2x, और माइनस का क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ये e की पावर माइनस x है तो नीचे आ जाता है। ओके, तो ये dx हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा इससे। तो 1/2 0 से 1 अंडर रूट e की पावर 2x प्लस का e की पावर माइनस का 2x, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है, तो इसमें हम लोग e की पावर x और e की पावर माइनस x ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और dx हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 0 से 1 अंडर रूट e की पावर x और प्लस का e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, और dx हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 0 से 1 e की पावर x और प्लस का e की पावर माइनस x, और dx हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, और इसका क्या हो जाएगा e की पावर x, और इसका हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा माइनस का e की पावर माइनस x हो जाएगा इसका समाकलन। ठीक है, और 0 से 1 हो जाएगी इसकी लिमिट। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, 1/2 e, और ये क्या हो जाएगा माइनस का e की पावर माइनस का 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है 1/2 e की पावर e माइनस 1 अपॉन e, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तो ये देखिए अपना तीसरा क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर 2 पाई के मध्य वक्र x बराबर a और फिर ब्रैकेट cos थीटा प्लस का थीटा साइन थीटा तथा y बराबर a और ब्रैकेट साइन थीटा माइनस का थीटा cos थीटा की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसमें क्या, इसमें 2 फंक्शन है, इसमें मतलब कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, dx अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस का dy अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब इसका जो है निकालते हैं। तो x बराबर हमारा क्या दिए है, a cos थीटा प्लस का थीटा साइन थीटा
तो इसका एक थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं, ठीक है। तो dx अपॉन डी थीटा बराबर a, इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, ठीक है। और जब इसका करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, थीटा, और इसको रखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है अपना फॉर्मूला काम करता है, तो डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा प्लस का साइन थीटा को छोड़ा डी अपॉन डी थीटा और थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर ए हमारा ये हो गया माइनस का साइन थीटा और प्लस का हो जाएगा थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा प्लस का साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट हो जाएगा, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए थीटा कॉस थीटा, ओके। और इसी तरह y बराबर क्या है लिखा हुआ है, y बराबर लिखा था हमारा a साइन थीटा माइनस का थीटा कॉस थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा a, और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस थीटा को छोड़ेंगे, इसको हम लोग मंझले में कर देते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, ओके। ये माइनस का साइन थीटा हो गया इंटू में, और फिर प्लस करेंगे और ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, अंदर गुणा कर देते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये थीटा साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा कॉस थीटा, इससे कट हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ए थीटा और साइन थीटा, ठीक है। तो अब इसकी लंबाई निकालते हैं हम लोग। x बराबर 0 से x बराबर 2 पाई के मध्य वक्र की लंबाई s बराबर 0 टू पाई अंडर रूट डी एक्स अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस का डी वाई अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, ओके। तो 0 से 2 पाई अंडर रूट यहाँ पे लग गया, ठीक है। और क्या था, ए थीटा कॉस थीटा, ओके। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, 0 to 2 पाई अंडर रूट ए स्क्वायर और थीटा स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ओके। इंटू में क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। तो बराबर 0 से 2 पाई अंडर रूट ए स्क्वायर और थीटा स्क्वायर इंटू में 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 2 पाई और ये ए और थीटा और डी थीटा, ठीक है। तो ए और थीटा का कितना हो जाएगा, थीटा स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा 0 से 2 पाई, तो 2 हमारा बाहर हो जाएगा, ए अपॉन 2 ये हो जाएगा कितना, 2 पाई का होल स्क्वायर माइनस का 0, ठीक है। तो ए अपॉन 2 इंटू में 4 पाई स्क्वायर, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2a पाई स्क्वायर, आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। तो देखिए ये अपना चौथा क्वेश्चन लिखा है, इसमें एस्ट्रॉइड x बराबर a cos क्यूब थीटा और y बराबर a sin क्यूब थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो जो अपना एस्ट्रॉइड होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो इसमें जो है एक जो साइड वाला होता है वो 0 के ले लेते हैं और दूसरा π/2 के होता है, ठीक है। तो अब चलिए इसे हल करते हैं, ठीक है। तो x बराबर अपना क्या लिखा है, a cos क्यूब थीटा, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा जब हम इसका निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका माइनस का a और क्या हो जाएगा इसका माइनस का a साइन क्यूब थीटा इंटू में हाँ इसको अगर x मान लें, ठीक है, तो इसका कुछ इस तरह निकल के आएगा माइनस का 3a और ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में, अब कॉस थीटा को हमने माना है तो कॉस थीटा के क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ओके। तो साइन थीटा हो गया। अब इसी तरह y बराबर a साइन क्यूब थीटा लिखा हुआ है यहाँ पे, तो डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। तो थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर π/2 के मध्य लंबाई, तो s बराबर हो जाएगा 0 to π/2 अंडर रूट में 3a माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3a कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 0 to π/2 हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये दोनों बाहर हो जाएंगे इससे, ठीक है। तो 9a स्क्वायर बाहर हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा
और ये क्या हो जाएगा का होल स्क्वायर, और प्लस का क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी और भी चीज़ें कॉमन आ सकती है इससे, तो 0 to π/2 अंडर रूट 9a स्क्वायर। अब इससे क्या कॉमन हो सकता है, साइन थीटा और कॉस थीटा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा, स्क्वायर में है तो स्क्वायर आ जाएगा बाहर, तो स्क्वायर भी आ गया। ओके, तो अब यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, अंदर हमारा बचेगा अब इसमें, और तो यहाँ पे क्या बचेगा, अब हमारा यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा, तो इसका मान 1 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 to π/2, 9a को जो है हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो ठीक है 3a बाहर हो जाएगा हमारा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इससे बाहर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3a 0 to π/2, और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा और डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अपन लोग क्या करते हैं इसमें 2/2 कर देते हैं। ठीक है, तो ये 3a/2 हो जाएगा 0 to π/2, और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा का होल साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा और डी थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3a/2 कॉस 2 थीटा, अब बटे में 2 0 to π/2 हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर में क्या हो जाएगा, ये यहीं पे कर दे रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 3a/4, और ये क्या हो जाएगा कॉस 2 इंटू π/2 माइनस का कॉस 0। ठीक है, तो ये 3a/4 -1, और ये कितना हो जाएगा, ये भी माइनस का 1। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह आएगा, माइनस का 3a इंटू 2 और अपॉन में 4, तो ये कट आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3a/2। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगर इसमें चारों साइड का बोलता है, मतलब हमने केवल एक साइड का निकाला हुआ है, ठीक है, आप चारों का भी निकाल सकते हैं, तो इसमें जो है 4 का ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, ऐड कर देना पड़ता है। ठीक है, तो ये 2 से और 2 खत्म हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 6a आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बस इतना ही करना पड़ता है। ठीक है, और साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो माइनस का कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो माइनस अपन लोगों ने बाहर ले रखा था, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 6a आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं अपना, तो ये देखिए ये लिखा अपना 5वां क्वेश्चन, इसमें पर वाला है y² बराबर 4ax तथा उसके नाभिलंब द्वारा कटी लंबाई याद करनी है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं y² बराबर 4ax कर लेते हैं। ठीक है, इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो क्या मिलता है 2y dy/dx बराबर क्या मिल जाता है 4a। ओके, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, अगर मैं इसको dx/dy में बदलूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2y/4a हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा y/2a हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने ऐसा क्यों किया, तो अब जो है हमें क्या करना है y बराबर 0 से, अब हमें 0 से 2a मतलब इतनी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो y बराबर 2a की मध्य लंबाई। ओके, तो s बराबर क्या हो जाएगा 0 2a अंडर रूट 1 प्लस का dx/dy हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे dx/dy निकाला है, तो और क्या हो जाएगा dy, तो ये हो जाएगा 0 to 2a अंडर रूट 1 प्लस का, अब ये क्या निकला है y/2a, यानी y²/4a² हो जाएगा और dy हो जाएगा। तो s बराबर 0 to 2a अंडर रूट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4a² हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4a² प्लस का y² और dy। तो s बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1/2a और 0 to 2a अंडर रूट 4a² प्लस का y² और dy। ओके, तो अगर देखिए ये हमने केवल अभी ऊपर वाले का बस निकाला। ठीक है, मतलब केवल ये वाले का, और चाहे तो ये वाले का भी निकालना हो तो यहाँ पे हम लोग 2 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो 2 ऐड कर दिया हमने यहाँ पे, तो ये हो गया 2, तो इससे क्या हो जाएगा ये कट जाएगा। ठीक है, तो s बराबर हमारा हो गया 1/a, और इसका फार्मूला खोल देते हैं, तो इसका फार्मूला होता है हमारा 1/2 y अंडर रूट 4a² प्लस का y² प्लस का होता है 1/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4a² हो जाएगा। ठीक है, 1 और फिर हो जाएगा log y प्लस का अंडर रूट 4a² प्लस का y²। ठीक है, और 0 to 2a लिमिट रख देते हैं, तो s बराबर 1/a, अब लिमिट खोल देते हैं 1/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा ये पहले ब्रैकेट में, और अंडर रूट में हो जाएगा 4a², और ये कितना हो जाएगा प्लस का 4a² और प्लस का 1/2 4a² log 2a प्लस का ये भी कितना हो जाएगा ये 4a² प्लस का 4a²। ठीक है, ये फर्स्ट ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, दूसरे में जस्ट 0 ही हो जाएगा।
ठीक है, तो 0 कर देते हैं दूसरे में, दूसरे का कोई मतलब नहीं है। तो ये हो जाएगा 1/a अंडर रूट, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा 8a स्क्वायर प्लस का 1/2, और ये कट जाएगा तो इतना कितना हो जाएगा, ये सीधे सीधे लिख देता हूँ मैं 2a स्क्वायर और log 2a प्लस का अंडर रूट 8a का स्क्वायर। ओके, इतना हो गया ये। तो अब क्या करते हैं, सभी को बाहर निकाल लेते हैं अंडर रूट से। तो ये 1/a, ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 प्लस यहाँ पे क्या लिखा है 2a स्क्वायर log, अब ये कितना हो जाएगा, ये 2a और प्लस का 2 अंडर रूट 2a। ठीक है, तो s बराबर ये कितना हो जाएगा 1/a और ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 इंटू a स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर और log, अब ये यहाँ से 2a कॉमन हो जाएगा, ये तो 2a और 1 प्लस का अंडर रूट 2, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ठीक है, इसको आगे भी हल करना चाहें तो आगे भी बिल्कुल इसे हल कर सकते हैं आप लोग। देखिए, अगर ऊपर से करना चाहें तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 2a स्क्वायर आप लोग कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, और बटे में क्या है a लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा अंडर रूट 2 और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारा log 2a और ये बचेगा 1 प्लस का अंडर रूट 2। ओके, तो इससे क्या हो जाए, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a अंडर रूट 2 प्लस का log 2a और ये हो जाएगा 1 प्लस का अंडर रूट 2। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अगर ऐसे करना चाहें तो इसे एक और फंडा है, वो भी लगा के इसे आप लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने 6वें क्वेश्चन पे। तो देखिए, ये लिखा अपना 6वां क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे सबसे पहले हम क्या करने हैं, हमें log e की पावर x माइनस 1 e की पावर x प्लस का 1। ओके, तो जब इसको हम लोग करेंगे तो इसको कुछ इस तरह लिख लेते हैं, log e की पावर x माइनस 1 माइनस log e की पावर x प्लस का 1। क्यों लिखा है इस तरह, क्योंकि जो है हमेशा जो बटे में होता है log के, वो माइनस में चला जाता है। ठीक है, अब इसका करते हैं, तो dy/dx इसका क्या हो जाएगा 1/e की पावर x माइनस का 1 इंटू में हो जाएगा e की पावर x, इसका हो जाएगा माइनस का 1/e की पावर x प्लस का 1 इंटू e की पावर x हो जाएगा। ओके, तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, e की पावर x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे हम लोग कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा e की पावर 2x माइनस का 1 और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर इसके आ जाएगा e की पावर x प्लस का 1 और माइनस e की पावर x और प्लस का 1। ठीक है, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना हमारा 2e की पावर x और बटे में हो जाएगा इसके e की पावर 2x माइनस का 1। ओके, तो अब इसको करते हैं आगे हल। अब क्योंकि लंबाई निकालनी थी तो लंबाई निकालते हैं हम लोग इसकी, तो इसकी कर ली थी 1 से 2 के बीच में अंडर रूट 1 प्लस का गए 2e की पावर x अपॉन में e की पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर खोल दिया और dx। ठीक है, तो 1 से 2 अंडर रूट, अब हमने जो है खोलना शुरू किया इसको। ओके, तो यहाँ पे हो गया e की पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा e की पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 4e की पावर 2x इंटू में dx हो जाएगा। तो 1 से 2 के बीच में आए हम लोग और अंडर रूट, अब ये कितना हो जाएगा, जब भी उसी तरह लिखा रहने दीजिए। अब इसको खोलते हैं, तो ये हो जाएगा e की पावर 4x प्लस का 1 और माइनस का हो जाएगा 2e की पावर 2x और ये कितना लिखा है 4e की पावर 2x लिखा हुआ है ये हमारा, है ना। तो अब बटे में क्या लिखा हुआ है, बटे में लिखा है e की पावर 2x और माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू में dx लिखा है। तो 1 से 2 अंडर रूट e की पावर 2x इसी तरह रहा प्लस का 1 इसी तरह रहा। ओके, अब ये घट जाएगा तो प्लस का ये हो जाएगा कितना 2e की पावर 2x हो जाएगा और बटे में लिखा हुआ है e की पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर और जस्ट ये ऊपर क्या बन गया, प्लस का बन गया ये। तो 1 से 2 e की पावर 2x प्लस का 1 का होल स्क्वायर और e की पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इससे ये अंडर रूट पूरा ख़त्म हो जाएगा इससे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 से 2 e की पावर 2x और प्लस का 1 हो जाएगा e की पावर 2x माइनस 1 हो जाएगा इंटू में क्या है dx हो जाएगा हमारा। तो अब इसे हल करने के फिर से 2 तरीके हैं, एक तो इसे आप लोग अलग अलग करके हल कर लीजिए। ठीक है, और या फिर ऐसा नहीं करना है तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं, इससे e की पावर x इससे कॉमन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा e की पावर x और प्लस का e की पावर माइनस x और नीचे से भी कर लीजिए, तो ये हो जाएगा e की पावर x और माइनस का e की पावर माइनस x इंटू में dx हो जाएगा। कट कर दीजिए अब। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग मान लेते हैं e की पावर x माइनस का e की पावर माइनस x बराबर t मान लेते हैं हम लोग, तो dt अपॉन dx बराबर हमारा यही आ जाएगा e की पावर x प्लस का e की पावर माइनस x। ठीक है, तो अब इसी तरह आप लोग लिमिट भी चेंज कर सकते हैं, तो इसकी लिमिट अब क्या हो जाएगा
ई की पावर 2 माइनस ई की पावर माइनस का 2, ओके, बराबर का टी। ठीक है, तो लिमिट हम लोग नहीं चेंज करते हैं, लिमिट ऐसे ही रखे रहने देते हैं। ठीक है, तो अब जो है इसे अब केवल हम लोग हल करते हैं, या तो ये हो जाएगा 1 2 और ये हो जाएगा सीधे सीधे लिख देते हैं हमें लॉग ई की पावर x माइनस का हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, और 1 से 2 तो रख देते हैं हम लोग, तो ई की पावर 2 और माइनस का ई की पावर माइनस का 2, ये एक ब्रैकेट में हो गया, और ये हो जाएगा हमारा माइनस ई की पावर 1 माइनस ई की पावर माइनस का 1, ये दूसरे ब्रैकेट में हो गया। ठीक है, तो लॉग यहाँ पे अब क्या हो जाएगा ई की पावर स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन ए स्क्वायर और माइनस का ई माइनस का 1 अपॉन ई, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो अब चलते हैं, लगभग सभी क्वेश्चन इसी तरह के हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ पूरे क्वेश्चन। तो ये देखिए, ये लिखा अपना 7वां क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये ए हमने कहाँ से रख दिया। ठीक है, तो कभी भी इस तरह का हो तो ये जो ए, इसके मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप लोग यहाँ पे ए ही लें। ठीक है, तो इसमें आप लोग कुछ और भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे अब जो है चूंकि वो कह ही रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो ये जो ए स्क्वायर होता है ये त्रिज्या की होती है। ठीक है, तो इसी की जो है बराबर में हम लोग कुछ भी होता है। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर 4, अगर यहाँ पे लिखा होता है 4। ठीक है, तो अब ये ए बराबर यहाँ पे 2 निकाल देते हैं हम लोग इसी तरह। ठीक है, तो यहाँ ए स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ पे इसलिए हमने केवल ए बराबर क्या निकल के आएगा, हमारा ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, तो ए बराबर कितना निकल के आएगा, ए ही आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे ए रख दिया। अब इसको अगर हम लोग किसी भी तरह कर सकते हैं, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, तो इसका हमने किया डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का ये सब बटे में पहुंच गई, ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 2x हो जाएगा। ओके, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर अपना क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरह आ जाएगा। तो अब बिंदु 0, ए पर निकालना है, एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर ए पर। ठीक है, तो लंबाई निकालनी है यहाँ पे, तो एस बराबर, अब इसमें कितनी साइड है, 1 2 3 4, 4 है, तो 4 का गुणा करा देते हैं 0 से ए अंडर रूट 1 प्लस का माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो 4 0 से ए अंडर रूट, अब इससे कॉमन कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये बटे में था ही जो है और स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा और डी एक्स हो जाएगा, तो 4 0 से ए अंडर रूट, अब यहाँ पे क्या बचेगा, ए हम लोग बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। अब ये अंडर रूट में है, तो ये जस्ट फार्मूला ही होता है अपना, तो ये हो जाएगा 4a और ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और 0 से ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a साइन इनवर्स ए अपॉन ए माइनस साइन इनवर्स 0 अपॉन ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4a, इसे ही खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 और साइन 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा, और माइनस इसका 0 ही हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा इसका, तो इस 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2πa। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो ये देखिए, ये लिखा अपना क्वेश्चन, तो अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको जो है कुछ इस तरह इसमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए इसे सिद्ध करते हैं, तो c cos h और ब्रैकेट में लिखा है x अपॉन c। ठीक है, तो जब हम लोग इसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो कुछ हमें ये मिल जाएगा, हमें साइन h और x अपॉन c मिल जाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग इसका 0, c और क्या है दूसरा, फिर x, y के बीच की लंबाई निकालेंगे, कि लंबाई s बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0 से x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस का डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 0 से x अंडर रूट 1 प्लस का साइन h x अपॉन c का होल स्क्वायर हो जाएगा, ओके, इंटू में dx हो जाएगा। तो अब इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे जब हल करेंगे लोग, तो 0 से x अंडर रूट 1 प्लस का क्या हो जाएगा, ये साइन h स्क्वायर x अपॉन c इंटू में dx हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका फार्मूला हो जाएगा, ये हमारा, ये हो जाएगा हमारा, तो ये फार्मूला रख देते हैं हम लोग इसको, 0 से x, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा cos h x अपॉन c, ओके, और dx हो जाएगा। तो अब इससे जब हल करेंगे हम लोग तो कितना आएगा इसका आंसर, तो इसका हो जाएगा साइन h x अपॉन c और बटे में हो जाएगा 1 अपॉन c।
और 0 से x। आप लोगों को लग रहा होगा मैंने माइनस यहाँ पे था तो क्यों नहीं लिया, तो ये h लगा हुआ है ना, जिसकी वजह से ये जो है पूरा हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको जो है रख देते हैं। तो 1/c हो गया यहाँ पे, और ये हो जाएगा साइन, और इसकी जगह क्या हो जाएगा h, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा x/c, यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, तो वही हो गया 1/c, और ये हो जाएगा साइन h x/c। अब देखिए मैं फार्मूला बता देता हूँ सबको, साइन h गुणे 0 बराबर 0 होता है, इसलिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा c, ये ऊपर जाएगा इसलिए बटे में नहीं होगा, ये जो है गुणे में हो जाएगा। ठीक है, c साइन h x/c, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन आप लोग अपने मन से कर सकते हैं। ठीक है, मैंने लूप बना के आप लोगों को दिखा दिया है, आप लोगों को केवल लिमिट रखनी है। ठीक है, 0 से a। ठीक है, अगर हम लोग जो है x बराबर 0 तो y बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर a रखते हैं तो y बराबर भी a ही मिलता है। ठीक है, घात यानी समय। ठीक है, तो अब जो है हम इसको जो है x के पक्ष में निकाल सकते हैं। ठीक है, जो इसका आप लोग जो है dy/dx निकाल लीजिए, और dy/dx निकालने के बाद जो है आप लोग इसे हल कर दीजिए। ठीक है, आंसर आ जाएगा। अगर ना है तो फिर भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है।